जय श्री राम दोस्तों। देखिए हम दोनों बहनें मस्त मजाक करके पान खा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा पान था कि वो मुंह में बैठ भी नहीं रहा था। यहाँ से अब हम जा रहे हैं एलोरा केव्स, जो कृष्णेश्वर महादेव से बस 10 मिनट की दूरी पे है। हम यहाँ पहुँचते गए, लेकिन आगे का सफ़र बहुत ही खतरनाक था। देखिए हम लोग वहाँ पहुँचे, वैसे ही बहुत बारिश होने लगी यार। और फिर हम वहाँ पे छाते रेंट पे मिलने लगे। हमने तुरंत से एक छाता लिया। और टिकट का सफ़र तो क्या बताऊँ आपको, बहुत भयानक था। बट ठीक है, वैलिड है। जब अंदर आए तब देखा तो वाह, देखने जैसा है यार, आना तो ज़रूर। आप देखो, बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस टाइम हम दोनों की शक्ल कुछ ऐसी थी। मेरी सिस्टर को देखो। वो तो बहुत थक गई थी, बहुत ही लेजी है वो। थक जाती है। अब देखिए मैं आपको ना सब दिखाती हूँ। पूरी तरफ ग्रीनरीज, और सीरियसली सोच में पड़ जाओगे कि पहले के ज़माने में लोग कैसे पत्थर में से ये सब चीज़ें बना लेते थे। आप सोचिए ना, पूरा पहाड़ और उसको खोद के अच्छे से सीढ़ियाँ बनाना, झरने और मंदिर बनाना, वो कितना टफ है। और हमारे पौराणिक लोगों ने ये सब किया है, सीरियसली मानना पड़ेगा। देखिए ये सबसे बेस्ट केव है, केव नंबर 16। यहाँ तो ज़रूर ज़रूर आना, ये सबसे बेस्ट है। क्या नज़ारा है, वाह। ये देखो यहीं पे खड़ी है, चल चल। अब हम अंदर जा रहे हैं और आपको मैं दिखाऊँ बाहर से ही, इतना बड़े पहाड़ पे कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ एकदम आपको दिखेगी कि ये हमारे विष्णु देव है, ये हमारे लक्ष्मी देवी है। देखिए एंटर करते ही आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हाथी, सब इतना सुंदर है ना कि आप देखते रह जाओगे। पहले तो सोच में पड़ जाओगे कि कैसे किया होगा उन लोगों ने उस टाइम पे, जबकि कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना कुछ। सिर्फ उनकी कला, उस उन्होंने उतना सुंदर तरीके से पूरा, वाव। कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हुई है, जैसे कि हाथी का सूंड और मंदिर का कुछ, बिकॉज ऑफ पहले के ज़माने में अंग्रेज़ भी यहाँ पे जब हमला करते थे तो उस टाइम उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, बट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा शिव मंदिर है, देखोगे तो एकदम अचंभा हो जाएगा, उतनी बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे। चलिए हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे महादेव जी का मंदिर है, एकदम सुंदर। देखिए दूर से ही दिख जाएगी वो शिवलिंग। आप जब सच में यहाँ जाओगे तो आपको लगेगा इतनी बड़ी शिवलिंग, बहुत बड़ी शिवलिंग है भाई, ये बहुत बड़ी। वहाँ पे हमने दर्शन किए अच्छे से। और पूरा मंदिर आप देखोगे ना तो लाइटिंग्स नहीं थी, बट ध्यान से देखोगे तो हर एक खम्भे पर ऊपर साइड बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई थी। हर हर महादेव। अब हम आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं, वो भी बहुत सुंदर। देखिए ऊपर से एकदम आपको सारी केव्स दिखेगी, बट सब ब्लॉक रखी है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए हर एक मूर्ति, जो मैं कैप्चर कर पाई हूँ मैंने वो आपको दिखाया है। कुछ कुछ मूर्ति आप देखो टूटी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट उसको तोड़ दिया। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, लेकिन सच में आना तो बनता है यहाँ पे। आप देखोगे कि यार धरती पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने जैसी है। घर से बाहर निकलो यार, देखो इतनी सारी चीज़ें जो हमारे पौराणिक ज़मानों में, पुराणों में भी लिखा हुआ है इसके बारे में, जो हम देख सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं। यू डेफिनेटली कम, और जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह है, आप सिर्फ 3 दिन में पूरा संभाजी नगर कवर कर सकते हो पूरा। प्लीज़ कम। आप देखोगे ना वीडियोस में आपको, ये देखिए ये हमारे नरसिम्हा भगवान की आकृति प्रॉपर आकृत की गई है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे हमारे भगवान की, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, इन सब की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने मिलेगी। तो आप इसे सोच में पड़ जाओगे कि इतने बड़े पहाड़ पे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। यहाँ पे और भी बहुत सारे केव्स हैं, पर ऑलमोस्ट कुछ कुछ सेम ही है, और जो थोड़ा डिफरेंट है जो मैं आपको बताऊँ। ये केव्स देखिए,
देखो वो तो आगे आगे भाग रही है मेरी बहन। चलो अंदर आके आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। ये पूरे 12 स्तंभ है और अंदर जाएंगे ना आप तो हर एक दीवार पे कुछ ना कुछ आकृति बनी हुई है, और बड़ी बड़ी, छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी। और बड़े बड़े खड्डे थे यहाँ पे, 5 बड़े बड़े खड्डे थे, मतलब एक लेवल में बनाया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे। तो वो समझ में नहीं आया वो क्यों बनाया होगा। फिर ये बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये सिर्फ नॉर्मल था। और ये भी बस आप अंदर जाओगे तो आपको सब आकृति बट सेम ऐसे ही देखने मिलेगा, वैसे टाइप का था। और इसमें आप अंदर जाओगे तो आपको बुद्ध भगवान की प्रतिमा दिखने मिलेगी, वो सबसे बड़ी प्रतिमा। ये है केव नंबर 12। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं ना, मुझे लगा ऊपर कुछ तो होगा, लेकिन फिर मैं नहीं गई। फिर मैं ऊपर से ही पूछ लिया कि कुछ है क्या, तो वो बोले नहीं कुछ नहीं है। तो मैं आपको नीचे का ही दिखा दूँ कि नीचे ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे जैसे आप अंदर और अंदर जाएंगे ना तो बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। और बाकी सब जगह ऐसे खाली खाली कमरों टाइप थे, मतलब छोटे छोटे कमरे नहीं होते वैसे। चलो मैं तो भाग रही थी क्योंकि ये तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी भाई, बहुत थकी हुई है। देखो पीछे, मैं तो भागे जा रही थी, मेरे पीछे पीछे आएगी। ये है 11 नंबर की केव्स। ये भी अच्छी है, मैं आपको बाहर से दिखा दूँ। सब सेम ही है, इतना डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया 16 नंबर की, वो बेस्ट है, वो देखने जैसी है। और ये 10 नंबर की केव्स, उनका ऐसे लाइक ऐसे क्रिएट किया है पूरे पहाड़ में इन लोगों ने जैसे पूरा महल हो। लेकिन आप अंदर जाओगे तो ये केव देखने जैसे। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी बुद्ध भगवान की मूर्ति, और ये उसके अपर साइड जो कारीगरी की गई है यार, वो बेस्ट थी, बहुत बड़ी। यहाँ पे आप ऐसे छोटे से लगोगे, उतनी बड़ी ये मूर्ति थी। देखिए आपको मैं सारा कवर करके दिखा रही हूँ कि मतलब वो कितने बड़े थे। इनके पैर जितने ही हैं, देखिए आपको यहाँ से दूर से दिखेगा, सिर्फ उनके पैर के जितने ही हैं हम, उतनी बड़ी आकृति है। और ये हम बाहर निकलते ही ये पूरी की पूरी केव से आपको जितना दिख रहा है ना पहाड़, सारा पहाड़ जहाँ तक आप जा सके आप जाना। बिकॉज ऑफ हम तो बहुत ही थक गए थे, हमने बस अब ये बाहर का ही कवर किया। और फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे तो फिर हमने निकलने की तैयारी कर ली। लेकिन सच में यार यहाँ तो आना ही चाहिए, बहुत ही मस्त लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप भी ज़रूर आइएगा, इंजॉय करिए। और आप आए तो फुल तैयारी के साथ आइएगा क्योंकि यहाँ पे बारिश धूप कुछ भी हो सकता है। तो आप जब भी आए तो सारे केव्स आराम से घूमिए अच्छे से, और साथ में एनर्जेटिक पार्टनर को लेके आइएगा, मेरी बहन की जैसे नहीं, वो खुद भी थक गई और मुझे भी थका दिया। ये लास्ट वाली केव्स जो देखी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं तो गई ऊपर, भले कितना भी क्यों ना थक जाऊँ, जाना तो बनता है ऊपर। देखो वो वहाँ बैठ गई चुपचाप। चलो मैं चलती हूँ, उसको करने दो पैकिंग। चलो चलो। अच्छा था दिखने में, बहुत सुंदर था। हाँ लेकिन ऊपर भी चढ़ना बहुत था, देखो कितना ऊपर चढ़ गई हूँ मैं। यहाँ पे भी ऐसे बॉक्स टाइप बना हुआ है पूरे अलग अलग, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ना वैसे ही ये मंदिर की तरह कुछ बना था। और इसके पीछे भी ऐसे घर के टाइप से बॉक्स बॉक्स बने हुए थे, लाइक पहले ज़माने में लोग यहाँ रहते होंगे। चलिए दोस्तों, तो अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।